ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम किरण सुल्ताना है। आई एम फाउंडर एंड CEO ऑफ न्यूट्रीफेक्ट लाइफ। आई हैव डन माय मास्टर्स इन न्यूट्रिशन फ्रॉम यूके एंड आई एम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट रजिस्टर्ड फ्रॉम यूके। आज हम बात करेंगे गर्म चीज़ें क्या होती हैं, उनके हेल्थ पे क्या असरात होते हैं और किन लोगों को वो चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। गर्म चीज़ों को वार्म नेचर फूड भी कहा जाता है और ये बेसिकली जो कॉन्सेप्ट है वो ट्रेडिशनल चाइनीज़ मेडिसिन या फिर इंडियन मेडिसिन के थ्रू निकला है। और इसमें बेसिकली वो चीज़ें आती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर जाके हमारे ब्लड सर्कुलेशन लेवल को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं, हमारी हार्ट बीट इंक्रीज़ कर देती हैं और हमारी डाइजेशन पे इफ़ेक्ट करती हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो जो गर्म चीज़ें होती हैं या जिनकी तासीर गर्म होती हैं वो न्यूट्रिशन डेंस होती हैं एज़ कम्पेयर टू ठंडी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज़ों में न्यूट्रिशन नहीं होता। न्यूट्रिशन सब हर किस्म के खाने में होता है, लेकिन जिनमें ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है वो उन्हीं का ज़्यादातर शुमार गर्म तासीर वाली चीज़ों में किया जाता है। गरम तासीर वाली चीज़ें क्या होती हैं, इसमें आपके पास गार्लिक आ जाता है, जिंजर आ जाता है, बीफ, मटन, फ्राइड आइटम्स आ जाते हैं सारे, स्पिनच आ जाती है, ब्रोकली आ जाती है और नट्स आ जाते हैं। गर्म चीज़ों का अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो उससे हमारे हेल्थ पे इस तरीके के इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं कि जैसे ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कुछ लोगों का, गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं, वोमिटिंग, नोज़िया या फिर मेदे की सूजन का बायस बन सकते हैं। गर्म तासीर वाली चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए, बेसिकली अगर हम इस चीज़ को देख लें तो हमें इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ठंडे इलाके में रहते हैं या फिर आप किसी गर्म इलाके में रहते हैं तो आप उसके सीज़न के अकॉर्डिंग चीज़ें खाएंगे। अगर आपके इलाके में ठंडक है बहुत ज़्यादा तो आप गर्म तासीर वाली चीज़ें खाकर अपनी बॉडी को वार्म रख सकते हैं। जबकि अगर आपके इलाके में बहुत ज़्यादा गर्मी है और आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर साइड इफ़ेक्ट्स ना आएँ आपकी ग़िज़ा से, तो आप ठंडी तासीर वाली चीज़ें खा सकते हैं और गर्म तासीर वाली चीज़ों को लिमिटेड कर सकते हैं। हमारी फूड चॉइसेस हमारे इन्वायरमेंट पे डिपेंड करती है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि जैसे आपके एरिया का क्लाइमेट होगा आप उसके हिसाब से चीज़ें खाएंगे। और अगर आपका कल्चर ऐसा है कि जहाँ पे बीफ, मटन और ये सारी चीज़ें बहुत आम हैं तो आप उनको लिमिटेड खाएं। ये हमारी बॉडी टाइप पे भी डिपेंड करता है कि जैसे हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऐसा इंडिविजुअल है जिसकी बॉडी बहुत ड्राई रहती है या फिर उसकी बॉडी में स्वेटिंग कम होती है और वो नेचुरली डिहाइड्रेट रहता है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है। तो ऐसे इंडिविजुअल पे अगर हम जिंजर यूज़ करते हैं या वो जिंजर यूज़ कर रहा है तो वो अपनी बॉडी को मज़ीद नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि जिंजर एक गर्म तासीर वाला फूड है और अगर उसको ज़्यादा कंज्यूम करें तो अगेन ड्राइनेस और कॉन्स्टिपेशन और ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन होती हैं। ऑन द अदर हैंड, वो इंसान जिसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, उसकी स्किन बहुत ऑयली है, तो उसके लिए जिंजर बहुत फ़ायदेमंद है और वो जिंजर यूज़ कर सकता है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी। अब ऐसे लोग जो कि गर्म ग़िज़ा को यूज़ नहीं कर सकते या उनको अपनी डाइट पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ को देखने की कि कहीं वो गर्म ग़िज़ा तो नहीं ले रहे डेली बेसिस पे, सबसे पहले तो इसमें हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स आ जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गर्म तासीर वाली चीज़ें जो हैं वो ब्लड सर्कुलेशन लेवल बहुत बढ़ाती हैं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि गर्म तासीर वाली चीज़ें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती हैं, हार्ट बीट बढ़ाती हैं और डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती हैं। तो वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इन चीज़ों को अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी उनकी बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर्स अप एंड डाउन हो रहे होते हैं। तो उनको इस बात की ज़रूरत है कि वो गर्म तासीर वाली चीज़ों को अपनी ग़िज़ा में से निकाल दें या फिर अवॉइड करें। इसके अलावा वो पेशेंट्स जिनको कार्डियक या हार्ट डिजीज़ है और या फिर उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, उनको भी गर्म तासीर वाली चीज़ें कम खानी चाहिए।
प्लस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि गर्म तासीर वाली चीज़ें छोटे बच्चों को नहीं देनी चाहिए, जो कि न्यू बॉर्न होते हैं, जो कि स्टार्ट कर रहे होते हैं खाना खाना। बेसिकली 6 मंथ्स के बाद हम जब बच्चों को कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग स्टार्ट करवाते हैं तो वहाँ पे जो इंट्रोडक्टरी फूड होता है उसके अंदर अगर आप गर्म तासीर वाली चीज़ें ना यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उससे उनके डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफेक्ट होगा। वो या तो लूज मोशन करने लग जाएंगे या फिर उनको वोमिटिंग से स्टार्ट हो जाएंगे। एट दी एंड मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी कि हमें अपनी ग़िज़ा के गोल्डन मीनिंग को ढूंढना चाहिए। गोल्डन मीनिंग मतलब कि आप अपनी ग़िज़ा ले रहे हैं तो उसके पीछे आपकी क्या बेसिक नीड्स और रिक्वायरमेंट है। हमें न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स के लिए और हेल्थ मेंटेनेंस के लिए अपनी ग़िज़ा पे फोकस करना चाहिए। एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे हम अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फैमिली की हेल्थ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है माइंड में, या आपको ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी किस टाइप की है और मुझे किस हिसाब का खाना खाना चाहिए, तो आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं ओला टॉक के थ्रू। थैंक यू।